दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, हमारे साथ है राजू और इन्होंने पवन हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराया था तो इनके शरीर में बच्चेदानी दिखा दी गई थी, यानी एक महिला जैसा अल्ट्रासाउंड इनका हुआ था, जबकि ये पुरुष है। ओवरी भी दिखा गई, यानी जो महिला के शरीर में पार्ट्स होते हैं वो इनके शरीर में दिखा दिए गए थे। तो हमने शुरुआत में जब रिपोर्ट दिखाई थी 30/4/2023 को इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो हमने उसमें दिखाया था कि लगता है डॉक्टर ने भांग पी ली या कोई नशा खा लिया, नशा खाने के बाद अल्ट्रासाउंड कर दिया, जिसकी वजह से इनके शरीर में महिलाओं के पार्ट्स दिखने लगे। हालांकि ये लापरवाही थी, हमने एक टिप्पणी की थी। अभी ये बेचारे बड़े परेशान हैं। HOD लैब में इन्होंने ब्लड टेस्ट कराया तो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन दिखा दिया गया, जो काफ़ी ख़तरनाक होता है। ये परेशान हो गए, डर गए, खाना पीना छोड़ दिया, दुखी हो गए, परेशान हो गए। लेकिन कई लैब में टेस्ट कराया तो वो रिपोर्ट निगेटिव निकली, तब इनकी जान में जान आई। अब इन्होंने जो लापरवाही हुई, चाहे वो पवन हॉस्पिटल में हो चाहे HOD लैब में हो, उसके खिलाफ BK हॉस्पिटल में सिविल सर्जन के ऑफिस में कंप्लेन दी और कंप्लेन पर नेग्लिजेंस बोर्ड बिठाया गया और बोर्ड पर इनको भरोसा था। आज सुनवाई होनी थी, तीनों को नोटिस दिया गया था, तीनों को, चारों को, जो भी लैब हैं और पवन हॉस्पिटल है, सबको नोटिस दिया गया था। आज आना था। ये बेचारे सारा अपना फाइल वाइल लेकर आए हैं, सारी रिपोर्ट लेकर आए हैं। सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, इनको कहीं बिठा दिया गया और बाद में इनको एब्सेंट भी दिखा दिया गया और उस आपस में डील हो गई। अब ये बेचारे बड़े परेशान हैं, न्याय पर से भरोसा उठ गया। मीडिया को फ़ोन किया, हमने सोचा इनकी परेशानी दिखाई जाए, अदरवाइज़ लोगों का BK हॉस्पिटल के डॉक्टरों से, सिविल सर्जन के ऊपर से और जो नेग्लिजेंस बोर्ड बिठाया जाता है उस पर से भरोसा उठ जाएगा अगर इस तरह की धोखेबाजी हुई। क्या हुआ आपके साथ, क्या नाम है बताइए? मेरा नाम राजू सर। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे पहले हेपेटाइटिस B का टेस्ट करवाए थे, तो उसमें पहले HOD से करवाए थे। जो टेस्ट करवाए थे उन्होंने सैंपल लेने के बाद में दूसरे टेस्ट करके दे दिए मेरे। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, रिपोर्ट में क्या आया? पॉजिटिव दिखाई थी, पॉजिटिव। फिर मैं परेशान हो गया। हाँ, परेशान हो गया था। मैं BK आया था, BK वालों ने फिर मेरे और टेस्ट लिखे, फिर मैंने वो भी उनसे ही करवाया, HOD वालों से। कुछ NCR से करवाए थे, उनमें नेगेटिव आया। एक अल्ट्रासाउंड भी लिखा हुआ था, वो मैंने पवन हॉस्पिटल से करवाया, जिसमें मेरे बच्चेदानी दिखा दी गई थी। उसके बाद मैंने जब परेशान हो गया तो मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट की। कंप्लेंट के बाद मेरे पास लेटर पहुंचा, जैसे कि आज 9 तारीख को 2:30 बजे का टाइम था। मैं 2 बजे यहाँ आकर बैठा हूँ। मैं अंदर गया ऑफिस में, जब डॉक्टरों ने कहा था मेरे से अभी बाहर बैठ जा, हम तेरे को बुला लेंगे। तो हम बाहर जाके बैठे, मेरी बगल में ही HOD वाला बैठा था, उनको बुला लिया और मेरे को नहीं बुलाया। और 1 घंटे बाद देखा अब वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है कोई भी। फिर उन्होंने, मैं बात की, उन जो लड़के थे अंदर हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा CMO ऑफिस जाओ। मैं पुरानी बिल्डिंग में गया था, उन्होंने कहा आप CMO की कोठी पर जाओ। वहाँ जाके डॉक्टर रंजीत नाम के हैं, वो काफ़ी भड़का हमारे ऊपर। उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आके वहीं जाओ। डॉक्टर विकास नाम था शायद उनका, उनके पास भेजा। फिर वहाँ दोबारा पहुँचाऊँ, वहाँ गौरव नाम का लड़का मिला, उन्होंने कहा यहाँ डॉक्टर है ही नहीं, सारे चले गए हैं। और फिर उन्होंने मेरी तो एब्सेंट दिखा दी, मैं कार्रवाई मेरी कैसे होगी। तो उन्होंने फिर लास्ट में आके, पता नहीं, एक रफ सा कागज़ था, उस पर उसने साइन करा दिया। मैं कह नहीं सकता अब ये मेरी एब्सेंट लगी है या प्रेजेंट दिखाई गई है। बाकी कि मुझे जहाँ तक भी मेरा डाउट है, अगर HOD वाले को बुलाया है, पवन हॉस्पिटल वाले को, उनसे बात की है तो उनसे उनकी डील हो चुकी है आपस में, और गरीब आदमी के साथ एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं, इनको भरोसा था आज सुनवाई होगी, आज उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इनको पता नहीं, बताया ही नहीं गया, एब्सेंट दिखा दी गई और कोई रिपोर्ट नहीं दी गई कि उनके साथ क्या कार्रवाई की गई या अगली डेट पड़ी है। कुछ बताया गया आपसे? अगली डेट पड़ी है, क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरे से कोई जवाब नहीं। देखो लड़का एक गौरव नाम का, देखो छोटा जो प्यून टाइप का होता है, उसमें क्या विश्वास कर लूँ। उसने कह दिया हाँ तेरे लिए लेटर भेज देंगे लेटर। मुझे कोई लिखित मेरे पास कोई सबूत है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो एक सबूत था, जो लेटर था, उसमें मैं आज एब्सेंट हूँ। और एब्सेंट का अगर मैं आगे भी इन पर कार्रवाई कर रहे हैं, कह देंगे खुद नहीं आया, तो जब मैं एब्सेंट दिखा दे, मैं कार्रवाई क्या करूँगा? मैं बाकी ये है कि इनके ऊपर से विश्वास उठ गया। अगर ये सुनवाई करते हैं तो एक मौका, तो आगे भी है इनके ऊपर, स्वास्थ्य मंत्री हैं, होनी चाहिए। इनको भरोसा था। काफ़ी इंतज़ार किया आपने शिकायत के बाद? काफ़ी इंतज़ार किया था। मेरा 27/4 का मैटर था, आज 9 जून है, तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए। इंतज़ार किया काफ़ी, बल्कि मेरे 10-12 लाख रुपए का काम भी हाथ से छिन गया इस बीमारी के लगे हुए। उस काम पे छोड़ दिया। उन्होंने कहा था कि हम काम नहीं कराएंगे, तेरी बीमारी इतनी वायरस की है, अगर तू टच में आएगा तो हमारे भी हो जाएगी। वो काम बैठ कर घर पे बैठ कर, और जो बच्चेदानी की जब कोई सुनता है तो सब हंसते हैं समाज में। तो मानहानि का केस भी बनता है इनके ऊपर। फिर मैं चाहता हूँ किसी नाजायज़ किसी को नहीं सताया जाए। मेरा
इनसे न्याय करना आप भी चाहिए। परेशान इनके साथ? बहुत परेशान दौड़ भाग कर रही है। बहुत परेशान कर रहे हैं लेकिन जी। न्याय नहीं गरीब मिला। आदमी, मजबूर आदमी को और ज्यादा मजबूर कर रहा है। आज न्याय नहीं मिला सुनवाई आपको, नहीं है? कर रहा गरीब की। कोई बात भी नहीं की ढंग से आपसे? किसी ने भी नहीं, बाहर बिठा दिया डॉक्टरों ने भी। उनसे तो बात कर ली थी और हमसे नहीं करी थी। तो आप लोग देख रहे हैं शिकायत करता है, जो शिकायत करता है उनसे बातचीत नहीं की जा सकी, लेकिन जिनके खिलाफ शिकायत थी उनको बिठाया, चाय पानी भी पिलाया होगा, पूरी सेवा की होगी उनकी। अब इनको ऐसा लग रहा है कि सेटिंग हो गई आपस में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, जबकि हम भी मौजूद हैं। मेरे बगल में चोटी वाला बैठा है, उसको बुला रहे हैं, मेरे को नहीं बुला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? और ये कह रहे थे सेटिंग वाली बात है सीधी सीधी। उन्होंने ये भी बोला कि वहाँ पे नहीं थे और वहीं बैठा था हम बगल में। तो आप लोग देख रहे हैं, आगे सिविल सर्जन के पास आप दोबारा कंप्लेन कर सकते हैं कि आज इस तरह से आपके साथ हुआ है। तो इस तरह की लापरवाही, इस तरह की धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी, अगर वो गलती मान लेते आए कि मेरे से गलती होगी, तब भी शायद ये माफ़ कर देते। उन्होंने गलती मानी कि नहीं? आपसे अभी कभी तक भी? कोई गलती नहीं। मैंने पवन हॉस्पिटल का तो मेरे से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि एचओडी वाले का फ़ोन आया था जिसने जो सैंपल कलेक्शन करता है, बाकी उसने धमकी भी दी है मेरे लिए। अगर ऐसा जो तेरे पास है वो कर ले। अगर आपको पता है कि फरीदाबाद में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, एक मर्डर और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐसा बोला उसने? नहीं, मर्डर की नहीं बोला, पर ये है आए दिन डर है आपको? डर है, गरीब आदमी को डर है। तो आप लोग देख रहे हैं, जो भी होगा इस मामले में बताया जाएगा कि फिर से सिविल सर्जन के पास कंप्लेन देंगे। और इसमें जो नेग्लिजेंस बोर्ड ने इनके साथ जिस तरह का व्यवहार यही है कि इनको बताया ही नहीं, एब्सेंट दिखा दिया गया। एक तरह से इनको लग रहा है कि उनकी आपस में डील हो गई है और इनकी बात नहीं सुनी गई। इनके पास जो रिपोर्ट थी, ये बेचारे पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं कि दिखाएंगे और कार्रवाई कराएंगे। तो रिपोर्ट भी नहीं देखी होगी आपकी, कुछ देखा नहीं होगा। और ये बेचारे अब ठगे से महसूस कर रहे हैं कि मैं आया, वेट किया, बैठा, अपना काम धंधा छोड़ा और लास्ट में इनको एब्सेंट दिखा दिया जाता कि ये आए ही नहीं। अभी जब वो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें यही दिखा देंगे ये एब्सेंट थे, ये आए ही नहीं, यानी ये अपनी शिकायत पर कार्रवाई चाहते ही नहीं। तो ऐसी रिपोर्ट बना के भेज देंगे और कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी। आगे देखते हैं जो भी होगा, आगे फिर से शिकायत करेंगे, लेकिन क्योंकि ये लोग भी काफ़ी दौड़ भाग कर रहे हैं और हमारे टच में भी हैं। तो हमने भी इनको बोला था आप सिविल सर्जन के पास कंप्लेन कीजिए, उसके बाद इन्होंने कंप्लेन किया। और आगे अगर अनिल विज जी के पास जाना हुआ, आगे और किसी के पास जाना हुआ तो उसके पास जाएंगे। और इसमें हाई कोर्ट में या फरीदाबाद के कोर्ट में केस भी हो सकता है, क्योंकि सबूत इनके पास मौजूद हैं। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनको भी पार्टी बनाकर कोर्ट में केस जब किया जाएगा तो ये परेशान होंगे जो नेग्लिजेंस बोर्ड में बैठे हैं, खुद को ठेकेदार अपना समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई ठेकेदार नहीं है। आपसे बड़ा ठेकेदार हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। गरीब आदमी है, अगर इसको कोई अच्छा वकील मिल गया तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आप कार्रवाई कीजिए इनकी शिकायत पर, क्योंकि इनके पास प्रॉपर सबूत हैं और सबूतों के आधार पर कार्रवाई आप कर सकते हैं, आपके पास पावर है। अगर नहीं की जाएगी तो आगे और मामला ऊपर पहुँचेगा और जब भी ऊपर मामला पहुँचेगा आपको अपडेट देंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से कहाँ रहते हैं भैया आप? मैं नंगला इनक्लेव पार्ट 1 में रहता हूँ। पार्ट 1 में रहते हैं। गरीब आदमी हैं, इनके ऊपर लोग हंस रहे हैं कि इनके शरीर में बच्चेदानी दिखा दी गई। हेपेटाइटिस बी का था या सी का? बी का जो इन्फेक्शन दिखाया गया, तो वो जो है लोग डर गए इनसे कि इसको वायरस का इन्फेक्शन है, तो नौकरी वगैरह भी आपकी छूट गई। तो इसका भी इनको नुकसान हुआ है। तो काफ़ी नुकसान भी झेले हैं, जगहसाई भी हो रही है, परेशानी ऊपर से झेल रहे हैं। 2 महीने 2.5 महीने से लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं, शिकायतों में उलझे हैं। तो इस सब का हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। जो भी होगा आगे देखेंगे, आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।